हाय एवरीवन, मैं मनीता आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गाइड विद मनीता पर। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, पेपर की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा जो चैप्टर है काउंटिंग रेशियो, उस पर आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है एक्टिविटी रेशियो या फिर टर्नओवर रेशियो जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। देखिए, एक्टिविटी रेशियो या फिर जिसको हम टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, ये क्यों कैलकुलेट किया जाता है? क्योंकि फर्म ये जानना चाहती है कि उसने अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी संपत्तियां एसेट लगाई हुई हैं उनका कितनी एफिशिएंटली या रैपिडिटी से यूज किया जा रहा है। ये जानने के लिए कंपनी ये रेशियो कैलकुलेट करती है। तो ये देखो, इसमें लिखा है द रेशियो मेजर द एफिशिएंसी एंड रैपिडिटी ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी, जैसे फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री, वर्किंग कैपिटल या ट्रेड रिसीवेबल। इसके अलावा देखिए, इस रेशियो में हम जो कैलकुलेट करेंगे वो क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर, डेटर्स क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। यहाँ देखिए, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो और एक और मैंने आपको पहले वाले रेशियो सॉल्वेंसी में कराया है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ये 3 रेशियो इस साल नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, इसलिए ये थोड़ा सा ज्यादा आपको दिखाई दे रहे हैं, बाकी ऐसा नहीं है। और ये रेशियो जो बेसिकली 2 चीजों पर निकलेगा, जो कैलकुलेट होगा, वो एक तो होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये 2 चीजों पर हमारा ये रेशियो कैलकुलेट होगा। तो चलते हैं आगे। फर्स्ट रेशियो इसका कैलकुलेट करेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। चलिए देखिए, इसमें जो हमारा पहला रेशियो जो हम कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब ये रेशियो क्यों कैलकुलेट किया जाता है, तो इसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसकी कुछ चीजें आपको देखिए माइंड में रखना जरूरी है, क्योंकि 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछ ली जाती है, तो माइंड में रखना जरूरी है। जरूरी नहीं है इसे नोट डाउन करो, करना चाहते हो तो कर लेना। जैसे इस रेशियो को क्यों कैलकुलेट करती है कंपनी? द रेशियो इंडिकेट वेदर द इन्वेंट्री हैज बीन एफिशिएंटली यूज और नॉट, कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो एफिशिएंटली यूज हो रही है या नहीं हो रही है। एफिशिएंटली यूज का मतलब है कि आपकी सेल कैसी है। तो ये कैसे पता पड़ेगा? अगर आपका जो रेशियो है वो हायर है तो ये अच्छा माना जाएगा कि रेशियो हायर है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी इन्वेंट्री है वो बहुत जल्दी जल्दी सेल हो रही है। माल जो है वो यूं ही स्टॉक में गोडाउन में नहीं पड़ा है, हमारा स्टॉक जो है, माल है, वो जल्दी जल्दी निकल रहा है। ऐसी कंडीशन अगर होती है ना, कंपनी की माल जल्दी निकलता है, तो इस केस में कंपनी कम लाभ पर, कम प्रॉफिट पर भी अपने माल को सेल कर देती है। और दूसरा है, अगर आपका जो रेशियो है वो लो इंडिकेट कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें पता चलता है कि जो हमारी स्टॉक है वो गोडाउन में भरा पड़ा है, बहुत आराम से निकल रहा है, मतलब कि जल्दी सेल नहीं हो रही है। तो इस केस में कई बार ये भी होता है कि शायद हमने कंपनी ने खराब माल तो नहीं उठा लिया है, जो कि वो डिमांड ही नहीं हो रही है, वो सेल ही नहीं हो रहा है, वो हो सकता है इस फैशन के अकॉर्डिंग ना हो। तो इस केस में लॉसेस होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि माल हमारा फार्म में या गोडाउन में पड़ा नहीं रहना चाहिए। तो यही रेशियो हमें क्या बताता है, हमारी इन्वेंट्री की पता चलेगा। तो सबसे पहले देखिए कि इस रेशियो का जो फॉर्मूला है या फिर जो हमें कैलकुलेट करना है वो कैसे करना है। मैंने आपको बताया था कि ये रेशियो बेसिकली 2 बेसिस पर कैलकुलेट होगा हमारा टर्नओवर। एक होगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और दूसरा होगा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये 2 चीजें इसमें यूज होंगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि हमें देखना क्या है, सेल देखनी है कि सेल कैसी हो रही है, और दूसरा उस सेल के पीछे कॉस्ट कितनी आई हुई है वो देखने। जब भी कॉस्ट नहीं देखोगे तो कैसे पता चलेगा? बेसिकली आपको पता ही है कि प्रॉफिट क्या होता है, सेल माइनस कॉस्ट, है ना। अगर सेल ज्यादा होगी, कॉस्ट कम होगी, तभी आपको प्रॉफिट होगा। 200 रुपए की सेल हुई है, कॉस्ट थी 100 रुपए, तो 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हमें इसमें देखना क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये 2 चीजों पर कैलकुलेट होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखिए, फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री।
फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। आगे जब हम अब इसके क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आएगा, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, और एवरेज इन्वेंट्री। तो निकाल लेना अपना वो पेपर जिसमें आपने फॉर्मूले सारे लिखे हुए हैं, सारे रेशियोज जो जो आइटम जिसमें जाएगा वो लिखा हुआ है, उसी में आगे इसको कंटिन्यू करना है। तो चलिए देखिए, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम और क्या बोलते हैं, जिसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्या क्या इसमें आएगा। तो आपने देखिए, कॉस्ट या रिवेन्यू कहाँ से निकलती है, कॉस्ट किस में लगती है, कोई भी आप जो प्रोडक्ट जिस चीज से रिलेटेड कंपनी है, मान लो कोई भी फ्रूट जूस की कंपनी है, मिक्स फ्रूट जूस की कंपनी है, तो फ्रूट जूस कहाँ बनेगा, फैक्ट्री में, जो भी उसका प्रोडक्शन एरिया होगा प्रोडक्शन एरिया में। तो कॉस्ट कहां पर आएगी, बेसिकली प्रोडक्शन एरिया में। यानी कि प्रोडक्शन एरिया के लिए आप क्या बनाते थे, अगर आपको याद हो तो, फैक्ट्री एरिया के लिए उसकी कॉस्ट निकालने की कि फैक्ट्री की कॉस्ट कितनी आई, प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी आई, ये क्या बनाते थे हम, 11th क्लास याद करो, क्या बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक चैप्टर था आपका, जिसमें चैप्टर है आपका जिसमें आप क्या बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट। तो वो ट्रेडिंग अकाउंट याद करो, आपको याद आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट हम उसमें बनाते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम क्या लेते हैं भाई, डेबिट साइड में आप क्या लेते हो, यही चीजें तो लेती हो, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि सेल के ऑपरेशन, सेल के लिए जो हम ऑपरेशन यानी कि प्रोडक्ट जो हम तैयार कर रहे हैं उसमें क्या क्या कॉस्ट आती है। तो आप लेते थे यहाँ पर अपनी ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, परचेज, लेस रिटर्न, वेजेस, कैरियज, ये सारी चीजें आती थी हमारी। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि डायरेक्ट जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, वो सारे डॉक चार्जेस, ड्यूज, फ्राइट एंड, ठीक है, फैक्ट्री लाइटिंग, ये सारी चीजें, तो ये हमारी क्या कहलाती है, कॉस्ट। किस चीज की कॉस्ट है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि सेल के लिए जो ऑपरेशन या माल बनाने के लिए जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं उसमें क्या क्या हमारी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, और इस साइड हमारा क्या रहता था, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल। क्या आता था, सेल माइनस रिटर्न, ये लेते थे, और क्या लेते थे, अपना क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ देखिए हमने क्या करा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए क्या करा है, यही फॉर्मूला, वही ट्रेडिंग है, वही चीजें हैं जो 11th में थी ना, वो फिर से घूम के आपके पास आई है। कैसे आई है, देखिए, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालोगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, जिसमें से आपको लेस करनी है रिटर्न, अगर कोई परचेज रिटर्न है तो वो माइनस करके तब आप इस अमाउंट को लोगे, कैरियर्स इनवर्ड प्लस वेजेस प्लस अदर डायरेक्ट चार्जेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, इसके अलावा आपका और क्या दूसरा फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने का, दूसरा मेथड क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो। देखिए क्या है, ग्रॉस प्रोडक्शन में ही आता है ग्रॉस प्रॉफिट, हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट हमारा डेबिट में लिखा जाता है ना, ठीक है, और लॉस हमारा क्रेडिट में। ठीक है, तो ये क्या आता है, क्रॉस में ही आता है। ठीक है, तो अगर हम सेल में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। फाइन, ऐसे ही अगर आपको ग्रॉस लॉस दे रखा है तो फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट कैलकुलेट करने का, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना उसकी जब प्रैक्टिस करोगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, अब इसमें एवरेज इन्वेंट्री भाई जो सबसे ज्यादा इजी रहेगा, आपको दोनों चीजें मेंशन होंगी, ओपनिंग इन्वेंट्री भी और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी, दोनों चीजें मेंशन है। प्लस करो, एवरेज निकालनी है डिवाइडेड बाय 2, तो ये है हमारा एवरेज इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला। अब हम इसके एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि ये अच्छे से आपको समझ में आ जाए। मैं इसके एक दो क्वेश्चन मैं आज आपको कराती हूँ, एक दो क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी से क्वेश्चंस हैं, उनको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिए ताकि वो इजीली आपको समझ में आ सके। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मिलेगा, फटाफट करते हैं वरना फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, जल्दी करते हैं। देखिए इसमें दे रखा है इन्वेंट्री इन द बिगनिंग यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एट द एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, नेट परचेज, ठीक है, वेजेस, सैलरी, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैरियर्स आउटवर्ड, कैरियर्स इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। तो हमारा रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, आपने जो परचेज करी है उसे ही आपने आउट करा होगा, यानी कि आउटवर्ड का मतलब हो गया परचेज रिटर्न। ठीक है, तो ये एक अमाउंट लिखूंगी, ठीक है, आप स्क्रीन पर देखना क्वेश्चन। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, RFO, ठीक है, कॉस्ट ऑफ RFO, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
हमें क्या क्या दे रखा है, मैंने आपको क्या क्या बताया था, क्या क्या आता है, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज, वेजेस, डायरेक्ट चार्जेस। तो आपको ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दे रखी है, 30,000, ठीक है, प्लस आपको क्या दे रखी है, परचेज। अब यहाँ देखिए परचेज कौन सी है, नेट परचेज है। नेट परचेज का मतलब है जो भी रिटर्न वगैरह हुआ होगा वो माइनस करके दे रखा है, तो इसमें से हम अगेन माइनस नहीं करेंगे। 5 लाख, 5 लाख प्लस वेजेस, वेजेस कितने हैं, 25,000। सैलरी आता है भी इसमें, सैलरी इसमें नहीं आता क्योंकि सैलरी हमारा फैक्ट्री एक्सपेंसेस नहीं होता, फैक्ट्री पे किसी को सैलरी नहीं दी जाती, वेजेस दिए जाते हैं। फाइन। उसके बाद है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल दे रखी है, कैरियर्स आउटवर्ड नहीं आता, कैरियर्स इनवर्ड। क्या आता है, कैरियर्स इनवर्ड। जो मैंने लिखवाया है बस वही आएगा, उससे आगे मत बढ़ना। फाइन। तो ये आपका आ जाएगा टोटल, करिए इसको 5, 30 और हाँ, और एक चीज रहेगी, सॉरी एक चीज रहेगी, क्या रहेगी हमारा, इन्वेंट्री एट द एंड 50,000 लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री 50,000। यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, 5,60,000 माइनस 50, 5,10,000। जल्दी जल्दी करिए, 5,10,000 क्या आ गया आपका, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया यहाँ पर आपका। अब निकालते हैं एवरेज इन्वेंट्री, जो कि बड़ी मुश्किल होती है निकालनी, है ना, नहीं, सबसे इजी टास्क तो यही है, एवरेज इन्वेंट्री निकालो। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, 30 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2, 30 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया, 30 और 50 80 और डिवाइडेड बाय 2 40, कितना हो गया, 40,000। कैलकुलेटर जितना हो सके कम यूज करो, जितना हो सके वर्बली किया करो, क्योंकि ये कोई पॉइंटों का कैलकुलेशन तो है नहीं, डायरेक्ट होना चाहिए। कॉमर्स की बच्चे है, डायरेक्ट करना सीखो। तो कितना आ गया, 5,10,000। कैलकुलेटर वगैरह मत यूज किया करो। 40,000 तो कितना हो गया यहाँ पर देखिए, 4 1 जा 4 और 11 4 2 जा 8, डेसिमल कितना 3 7 और 5, 12.75:1, कितना आया, 12.75:1। नहीं, इसको टाइम्स में लिखेंगे, इसको हम किस में लिखेंगे, टाइम्स में। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारा किस में कैलकुलेट होगा, टाइम्स में कैलकुलेट होगा, ध्यान रखना। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन जिसमें कुछ भी नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा झटका लगेगा, पर झटका मत लगाओ। चलिए देखिए नेक्स्ट पर आते हैं। From the following information या data, calculate inventory turnover ratio when gross profit ratio is given 20%। जब आपको ऐसे दे रखा हो ना, सिंपल 20%, जिसके साथ ना 20% ऑन सेल दे रखा है ना कॉस्ट दे रखा है, तो सिंपली निकालेगा करो, जो आपको अवेलेबल होगा उसी का 20%, ठीक है। देखिए क्या है, कैश सेल आपको दे रखी है, क्रेडिट सेल आपको दे रखी है, ठीक है। तो कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल क्या हो गई, टोटल सेल। रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड मतलब आउटवर्ड, मतलब आपने खरीदा वापसी भेजा, इनवर्ड मतलब बाहर बेचा गया वापसी आपके पास आया, इनवर्ड मतलब हमारे पास इन हुआ है। तो ये हो गया सेल्स रिटर्न, माइनस करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा आपका एवरेज इन्वेंट्री। तो चलिए देखिए, कॉस्ट ऑफ RFO, फाइन, क्या होगा, क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें कुछ ओपनिंग क्लोजिंग परचेज वर्चेज कुछ नहीं दे रखी, सिंपल क्या दे रखा है, सेल दे रखी है। सेल मीन्स रिवेन्यू दे रखा है, क्या दे रखा है, रिवेन्यू। तो हमारा फॉर्मूला लगेगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन RFO माइनस क्या दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 20%, क्या दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमारा माइनस GP, क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पर RFO कितना आ जाएगा, RFO मतलब कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट्स मीन सेल। सेल कितनी है आपकी, सेल देखिए, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, 1,50,000, 2,50,000, तो कितनी हो गई, 4 लाख हो गई, ठीक है। 4 लाख में से कितना माइनस करोगे, जितना इनवर्ड हुआ है 25,000, तो ये हो गया 3,75,000, 3,75,000, ठीक है। कितनी सेल हो गई हमारी, 3,75,000, और हमें ग्रॉस प्रॉफिट क्या दे रखा है, 20%। तो ग्रॉस प्रॉफिट किसका 20%, सेल का 20%। तो 3,75,000 मल्टीप्लाई 20, ये कितना आ जाएगा देखो, 10 1 15 1 6 7, कितना आ गया 75,000। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 75,000, 75,000
तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये देखिए 3 लाख। कितना हो गया हमारा, 3 लाख। तो 3 लाख हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। अब देखिए सबसे मुश्किल चीज जो हम अब निकालेंगे, एवरेज। बहुत ध्यान से देखना, समझ में नहीं आएगी वरना। एवरेज इन्वेंट्री क्या करना है इसमें, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, 25 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2, 25,000 प्लस 35,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 10, और एक ये 60,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 30,000। तो हमारी एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई 30,000। तो देखिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में डालो इसे, 3 लाख डिवाइडेड 30,000। तो रेशियो भी देखो कैसी कैसी दे रखी है, कितना आ जाएगा 10 टाइम्स। हमारा रेशियो कितना आ गया 10 टाइम्स। अच्छी सेल चल रही है कंपनी, बहुत अच्छी सर्वाइवर है, अच्छी चल रही है कंपनी, कहने का मतलब ये है। इसी रेशो के और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराती हूँ, वरना अगर ये इसी में कराने की तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, क्योंकि आज इसमें इंट्रोडक्शन भी था। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। इसके साथ अगर आपकी मेरी वीडियो पसंद आई हो और आगे देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो थैंक यू।